अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 दैट इज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल उसको डिस्कस कर रहे थे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पैराथायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड को डिस्कस किया, जिसमें हमने उसके डिफरेंट हार्मोन्स को पढ़ा। पैराथायराइड हार्मोन्स के पढ़ा, पैराथॉर्मोन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, उसमें डेफिशिएंसी आ जाए, क्या इफेक्ट हो सकता है बॉडी पे। उसके बाद हमने इसमें एड्रिनल ग्लैंड्स को पढ़ा, उसके पार्ट्स को पढ़ा, उसके 2 हार्मोन्स पढ़े, एपिनेफ्रिन, एड्रिनल या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ओके, हम आज की वीडियो में नेक्स्ट ग्लैंड पढ़े, दैट इज फिफ्थ ग्लैंड एंड दैट इज पेंक्रियास। क्या है हमारे पास? पेंक्रियास। आज की वीडियो में पेंक्रियास को पढ़ेंगे। पेंक्रियास क्या है? ये हमारे पास एक ग्लैंड है। ये कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, बॉडी में क्या रोल प्ले करता है, ये सारी बातें हम अपनी आज की वीडियो में ही पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये हमारे पास बेसिकली 2 फंक्शंस जो है ये परफॉर्म करता है। एक तो ये डक्टेड पोर्शन, मतलब कि इसमें ट्यूब लाइक सिस्टम होता है, जिसे हमने डक्ट जो है वो ग्लैंड कह देते हैं। द मेजर पार्ट ऑफ पेंक्रियास इज अ डक्ट ग्लैंड, इसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, डक्ट्स बनी होती हैं, ट्यूब्स बने होते हैं, पोर्शंस बने होते हैं। क्या होता है दिस पोर्शन? ये पोर्शन क्या करते हैं? दिस पोर्शन क्रिएट्स डाइजेस्टिव एंजाइम थ्रू अ डक्ट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या करता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करता है। किसके थ्रू? एक डक्ट के थ्रू। इसी वजह से इसको डक्टेड ग्लैंड या एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो हार्मोन्स हैं या जो एंजाइम्स हैं वो डक्ट्स के थ्रू एलिमेंट्री कैनाल में रिलीज होते हैं। इसके बाद है सम पोर्शंस ऑफ पेंक्रियास सर्व्स एज डक्टलेस ग्लैंड। क्या है? मतलब डक्टलेस ग्लैंड के तौर पे भी ये एक्ट करता है। डक्टलेस ग्लैंड को हम क्या कहेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये क्या करेगा? इसमें हम एक और हेडिंग पढ़ेंगे, दैट इज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या है? जो इसका डक्टलेस ग्लैंड है, एंडोक्राइन जो ग्लैंड है, इसमें के अंदर ग्रुप्स ऑफ एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, जिसे हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। मतलब कि ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन सेल्स को क्या कहेंगे? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, और ये जो आइलेट्स हैं ये 2 तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। अब ये हार्मोन्स कौन से हैं और क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अब हम ये चीज देखते हैं इसमें। सबसे पहले हम हार्मोन इसमें देखेंगे, दैट इज ग्लूकागोन। ग्लूकागोन क्या है? ग्लूकागोन आपको जैसे नाम से पता चल रहा है ग्लूकोज से रिलेटेड है। मतलब कि क्या है? ये एक हार्मोन है जो बॉडी में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। किस तरह से कंट्रोल करेगा? बॉडी में ग्लूकोज कम हो रहा है तो बॉडी जो है वो मैसेज देगी एंडोक्राइन ग्लैंड को, और जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है इसके एंडोक्राइन ग्लैंड को मैसेज देगी कि बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो रही है, ग्लूकोज में रिडक्शन आ रही है, ग्लूकोज कम हो रहा है। ठीक है, ग्लूकोज का लेवल जो है वो डाउन हो रहा है, तो ग्लूकागोन रिलीज करो। वो ग्लूकागोन क्या होगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर एनर्जी की फॉर्म में हमें मिलेगा। ठीक है, ग्लूकागोन इन्फ्लुएंसेस द लिवर टू रिलीज ग्लूकोज। किसको इन्फ्लुएंस करेगा? लिवर को। क्या प्रोड्यूस करे वो? ग्लूकोज इन ब्लड, एंड सो द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइजेस। कि वो ब्लड को इस तरह से करेगा कि ब्लड में ग्लूकोज कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। जब लिवर ग्लूकागोन को ब्लड में रिलीज करेगा, वो ग्लूकागोन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्लड में जो है वो ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड हार्मोन हम देखते हैं, दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन क्या करती है? इंसुलिन ग्लूकागोन के ऑपोजिट है। आपने मोस्टली सुना भी होगा, इंसुलिन को कुछ पेशेंट्स यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? कि अगर उनकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल, शुगर लेवल इंक्रीज हो जाए तो उस लेवल को कंट्रोल करने के लिए कि लिवर को वो मैसेज दे कि और ग्लूकोज प्रोड्यूस ना करो, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। तो उसके लिए क्या करता है? लिवर क्या प्रोड्यूस करता है? इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब इंसुलिन जो है कुछ पेशेंट्स आर्टिफिशियल इंसुलिन भी लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही, लिवर इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, एक लेवल ऐसा आएगा कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जो कि डेंजरस हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं? बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन होती है ताकि बॉडी का ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो सके। Insulin influences the liver to take excess glucose from blood and so the blood glucose concentration falls। मतलब कि इंसुलिन लिवर से जो है वो रिलीज होती है ताकि ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो है वो कम हो सके। ओके, इसके बाद हम इसी में एक डिजीज देखते हैं, दैट इज डायबिटीज मेलाइटस। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, हमने पहले भी देख लिया डायबिटीज क्या है, शुगर की बीमारी है। तो डायबिटीज मेलाइटस क्या है? अगर किसी पर्सन का जो पेंक्रियाज है वो नॉर्मल क्वांटिटी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो उसकी ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा। जब ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे? इस पर्सन को क्या है? डायबिटीज मेलाइटस।
If a person increased pancreas does not make a normal quantity of insulin, the blood glucose concentration rises and we say that the person has diabetes mellitus. कि उस पर्सन को क्या होगा, डायबिटीज होगा. उस डिजीज को हम क्या कहेंगे, डायबिटीज मेलाइटिस. की वो डिजीज जिसमें ब्लड का लिवर में इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो रही. लिवर में जब नॉर्मल क्वांटिटी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगी तो ब्लड में इंसुलिन नहीं जाएगी, ब्लड में ग्लूकोज जाता रहेगा और ब्लड ग्लूकोज जो है कंसंट्रेशन उसकी इंक्रीज हो जाएगी तो शुगर जो है वो ओवरकम कर लेगी. ओके, इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज के डायबिटीज क्या सिम्टम हो सकते हैं, क्या उसकी अलामात हो सकती हैं, किस तरह से हमें पता चलेगा कि इस पर्सन को डायबिटीज है. तो सबसे पहले जो सिम्टम है वो हो गया क्या है हमारे पास, लॉस ऑफ बॉडी वेट. ठीक है, क्या बॉडी का वेट कम होना शुरू हो जाएगा, मसल्स की वीकनिंग हो जाएगी और टायर्डनेस हर वक्त जो है वो थकान सी महसूस होगी, थकावट फील होगी. तो ये किसके सिम्टम्स है, सारे डायबिटीज के. The disease can be controlled by insulin administration, मतलब कि इंसुलिन के इंजेक्शन से या इंसुलिन के डोज से इस डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है. हम इसमें ये देख लेते हैं कि इंसुलिन किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, इंसुलिन किस तरह से हम बनाते हैं, किस तरह से इसको लेते हैं. सब पहले तो ऐसा होता था कि एनिमल्स के लिवर से इंसुलिन बनाई जाती थी, उनके लिवर से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट की जाती थी ताकि वो ह्यूमंस इसको यूज कर सकें डायबिटीज के अगेंस्ट. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बैक्टीरिया से जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इंसुलिन बनाएगी ताकि ह्यूमन नीड को पूरा किया जा सके. Formerly, insulin extracted from animals was used for this purpose, but now human insulin produced from bacteria through genetic engineering is available. मतलब genetic engineering के through अब बैक्टीरिया से भी इंसुलिन बनाई जा सकती है. ओके, पैंक्रियास के बाद हम 6th ग्लैंड पढ़ेंगे, दैट इज गोनेड. गोनेड क्या है, गोनेड्स आपको अगर याद हो थोड़ा सा हमने 9th में भी इसका थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ा था. गोनेड्स क्या होते हैं, बॉडी के वो पोर्शंस होते हैं या कह लें कि बॉडी के वो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, गोनेड्स. मेल्स में कौन से गोनेड्स होते हैं, टेस्टिस, जबकि फीमेल के गोनेड्स क्या है, ओवरीज. Testes and ovaries are the male and female reproductive organs and are called gonads. Testes और ovaries को हम collectively क्या कह देते हैं, gonads. ठीक है, सेक्स हार्मोन्स क्या होते हैं, इन एडिशन टू प्रोड्यूसिंग gametes, gonads also release the hormones called sex hormones. मतलब कि यही gonads हार्मोन्स को रिलीज करते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेक्स हार्मोन्स. ओके, सबसे पहले हम हार्मोन पढ़ते हैं जो कि गोनेड रिलीज करता है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन. टेस्टिस रिलीज दीज हार्मोन्स कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन. के जो बॉडी में टेस्टिस होते हैं मेल की बॉडी में, वहां से हार्मोन रिलीज होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन. ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्स हार्मोन्स या मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर सच एज. अब मेल के कैरेक्टर्स क्या होंगे, उनकी आवाज में भारीपन आ जाना, उनकी बॉडी पे हेयर की प्रोडक्शन, उनकी बियर ग्रोथ मतलब कि दाढ़ी के बाल, मूंछों के बाल, ये सारे क्या है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं जो कि उनके टेस्टिस रिलीज करते हैं जो मेल को सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं. टेस्टोस्टेरोन के बाद सेकंड हार्मोन हम पढ़ते हैं, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. अब ये कौन से पार्ट रिलीज करते हैं, ऑब्वियसली ओवरीज रिलीज करती हैं जो कि किसमें होती है, फीमेल्स में. अब ओवरीज इन फीमेल्स रिलीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. अब इनका क्या फंक्शन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर सच एज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एटसेट्रा. मतलब कि अब ये हार्मोन्स क्या करते हैं, जो ह्यूमंस के फीमेल्स में सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं, फीमेल के सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी प्रोडक्शन में, उनकी डेवलपमेंट में ये हार्मोन एक्ट करता है, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक. आज की वीडियो में हमने पैंक्रियास को पढ़ा, पैंक्रियास क्या होता है, कितने हार्मोन्स रिलीज करता है, कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है, हर हार्मोन का क्या फंक्शन है, वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड इसमें गोनेड्स का पढ़ा, गोनेड्स क्या होते हैं, मेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स क्या है, फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स क्या है, गोनेड्स कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने अपनी आज की वीडियो में ही डिस्कस की. अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी चीज की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए. ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए. इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज.